हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 9th मैथ्स सेशन 26-27 के लिए नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें गिवन है इज ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर्स क्या होती है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इज ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और q ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और क्या एक ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है, तो यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे कि यस जो ज़ीरो है, यस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। और क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या ये रिटर्न है p बाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर रैशनल नंबर है ज़ीरो तो हम हर एक रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब ज़ीरो एक रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वी कैन राइट ज़ीरो, वी कैन राइट, हम क्या लिखेंगे कि वी कैन राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ, in the form of p by q, in the form of p by q, इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ज़ीरो एक रैशनल नंबर है तो इसको हम p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब p by q के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 0/1 हो गया। ठीक है, ये किसके फॉर्म में आ जाएंगे, सारे p बाई क्यू के फॉर्म में। सिर्फ क्या होना चाहिए, q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो पर ज़ीरो के इक्वल तो हमने लिया ही नहीं है। तो q बाय में अगर 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इसकी वैल्यू भी इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही होती है। अगर हम ले 0/2 तो क्या 0/2 भी होगा, यस इसकी भी वैल्यू ज़ीरो ही होगी। ठीक है, ये भी ज़ीरो के इक्वल है। जैसे कि 0/6 हो गया, 0/7 हो गया। अगर हम ज़ीरो के बाय में अगर हम कोई नेगेटिव नंबर ले, फॉर एग्जांपल 0/ अगर हम -2 लें तो वो भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल ही होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, जितनी भी सारी नंबर्स हैं इसको हम ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो के नीचे अगर हम कोई भी वैल्यू लें, सिर्फ एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो को नहीं लेंगे, तो ज़ीरो बाय अगर हम 1 2 3 4 या -2 में भी कुछ भी लें तो वो ज़ीरो के इक्वल ही होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो यस ज़ीरो रैशनल नंबर है और इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया। आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या गिवन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बतानी है। तो 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में बतानी है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा हमारा 3 और 4 हमारी दो नंबर्स हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 और यहाँ पर हमने लिख लिया 4। हमें क्या बतानी है, 6 रैशनल नंबर्स। अगर हमें 6 रैशनल बतानी है तो हमने क्या देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर 6 रैशनल नंबर है तो 6 से कोई भी हम बड़ा नंबर लेंगे, 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 7, जिसको हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बाय में भी 7 से और ऊपर भी, दोनों तरफ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 बाय में 7, और ये क्या आ जाएगा 4 7 ज़ा 28 बाय में 7। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 21/7 और यहाँ पर आ गया 28/7, 21/7 एंड यहाँ पर आ गया 28/7। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, इनके बीच में कौन कौन सी नंबर आएगी, 21 के बाद क्या आ गया 22/7। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 23/7, फिर आ गया 24/7, फिर आ गया 25/7, फिर आ गया 26/7,
फिर आ गया 27/7, ठीक है। तो ये हमारी नंबर्स आ गई 1 2 3 4 5 6। 6 रैशनल नंबर्स हमें बतानी थी और 6 रैशनल नंबर्स ही हमारी यहाँ पर आ गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 6 रैशनल नंबर्स आर, ठीक है, यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि 6 रैशनल नंबर्स आर, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 आर, आप इन सबको लिख सकते हो कि 22/7 है, 23/7 है, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 ये हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। सिर्फ ये इजी क्वेश्चन इतना सही आपने इसको बताना है कि 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 क्या होंगी, ये नंबर्स हमारी होंगी। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो अब क्या गिवन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें क्या बतानी है, 5 रैशनल नंबर्स बतानी है 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक नंबर है हमारी, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। एक नंबर है हमारी 3/5, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3/5। एक नंबर है हमारी 4/5, यहाँ पर हमने लिख लिया 4/5। अब 3/5 लिख लिया हमने, 4/5 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन 3 के बाद तो 4 आता है। तो अब हम कैसे करें, इनके बीच में तो कोई भी रैशनल नंबर नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होती है 6, तो हम इसको क्या करेंगे 6 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों में हम 6 और 6 से करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम क्या करेंगे 6/6, 6/6 से ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 18, 5 6 30, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हमारे पास ये वाली नंबर 3/5 का हो गया और एक यह नंबर हो गई, ठीक है। तो 4 6 24 एंड 5 6 30, ठीक है। तो 4 6 24 और एक आ गया हमारे पास 18/30। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18/30 और हम यहाँ पर लिख लेते हैं 24/30, ठीक है। दो नंबर्स ये होगी, हमें 5 रैशनल नंबर्स बतानी है इन दोनों के बीच में, तो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, फिर क्या आ जाएगा 20/30, फिर आ जाएगा 21/30, फिर आ जाएगा 22/30, फिर आ जाएगा 23/30। तो हमारी कितनी नंबर्स होगी 1 2 3 4 5, जो कि हमने 5 रैशनल नंबर्स 3/5 और 4/5 के बीच में बतानी थी। तो ये हमारी नंबर्स आ गई कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, नंबर्स बिटवीन कौन कौन से नंबर 3/5 के बीच में, 3/5 एंड 4/5। लास्ट में अगर आप सिर्फ इसको ही लिख कर छोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेंगे मार्क्स, अगर आपको यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में हो तो आपको इसको 3 के 3 नहीं मिल सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा रिप्रेजेंट करना है। तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर दिया करो कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 की क्या है, 4/5 आर कौन कौन सी हैं, 19/30 है। इस टाइप से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया करो। 20/30 है, 21/30 है, 22/30 है एंड 23/30, ठीक है, कि ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर इस तरह से होगा कि कितनी रैशनल नंबर्स हैं 3/5 और 4/5 के बीच में, 5 रैशनल नंबर्स बतानी थी, हमने बता दी। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। हमें ये बताने है कि जो हमें ये 3 स्टेटमेंट दी गई है क्या ये सही है या गलत है, और हमको इनके क्या देने हैं, रीजंस भी देने हैं इनके आंसर्स के। तो फर्स्ट क्या है
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? नेचुरल नंबर्स मैंने बताई थी कौन सी होती है इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर आपने देखा होगा कि जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाती हैं? ये जाती हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती है? लेकिन होल नंबर्स हमारी स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 1 2 3 4, एंड ये कहाँ तक जाती हैं? ये जाती हैं इन्फिनिटी तक। और ये दोनों टर्म्स भी देखी थी हमने कि एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों होती है? सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारी नंबर नेचुरल नंबर्स क्या होगी? 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होगी? 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रही है? हाँ आ रही है, कि 1 से यहाँ तक इन्फिनिटी तक आ रही है। तो ये क्या है स्टेटमेंट हमारी? ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, ठीक है, यस, कि एवरी नेचुरल नंबर, यस, एवरी natural number, every natural number is a whole number, every natural number is a, सिर्फ खाली यस नहीं लिखना, उसको पूरा स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया करो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है। अब गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमें रीजन देना है तो लिखेंगे हम बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बिकॉज होल नंबर, बिकॉज होल नंबर्स के जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या हैं? होल नंबर्स आर, होल नंबर्स आर, या फिर इज द, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, किस किस का कलेक्शन है ये? जीरो का और सारे नेचुरल नंबर्स का। जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, कि होल नंबर कलेक्शन है सारे के सारे जीरो का और नेचुरल नंबर्स का। बिकॉज होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। और ये दोनों आपको लिख देना है कि नेचुरल नंबर्स ये होती हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स ये होती हैं एंड होल नंबर्स ये होती हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? तो हम क्या लिखेंगे? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स में तो हमारी पॉजिटिव नंबर भी आ जाती है और नेगेटिव नंबर भी आ जाती है। क्या हमें होल नंबर में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फॉल्स, एवरी इंटीजर इज, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, की एवरी इंटीजर, every integer is not a whole number, not a whole number। और फिर हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि हमें रीज़न भी देना है, तो लिखेंगे कि बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, या फिर हम ऐसे लिखेंगे बिकॉज इंटीजर्स, बिकॉज इंटीजर्स आर बोथ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, कि इंटीजर्स में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आती हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होती, एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, या नेगेटिव नंबर्स आर नॉट कम इन होल नंबर्स, ठीक है। तो ये है हमारा इसका रीजन। अब नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर हम होल नंबर नहीं होती। क्योंकि अगर हमने, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा कि रैशनल नंबर्स, हमने उसका एक ट्री देखा था कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन सी आती है, होल नंबर्स किसके अंडर आती हैं, ठीक है।
तो ये होगा फॉल्स, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि रैशनल नंबर जैसे रैशनल नंबर्स लाइक जैसे हो गया 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है, या फिर 4/5 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 11/12 हो गया, ये सब क्या है, आर नॉट, ये सब रैशनल नंबर्स हैं, ये होल नंबर नहीं है, आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है, आर नॉट होल नंबर। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो ये भी हो चुका है कंप्लीट। एंड इसमें 4 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, जो कि हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये 4 के 4 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वायरीज बचती हो, कोई भी डाउट हो आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।